जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सर्वनाम। देखिए, हम सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम कहते किसे हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, राइट। तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कह रहा है राकेश अच्छा छात्र है, फिर कह रहा है राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है। ठीक है, तो यहाँ जो राकेश है ना, इस राकेश के स्थान पे हम सर्वनाम वह का प्रयोग कर दिए। ठीक है, जैसे राकेश अच्छा छात्र है, वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा जो वाक्य है और सुंदर समझ में आता है। ठीक है, और अच्छा लग रहा है। ठीक, तो देखिए सर्वनाम होते क्या चीज़ें हमने बता दी कि जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो सर्वनाम होते हैं ना, ये संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। ठीक है, अब संज्ञा की पुनरावृत्ति का मतलब क्या? जैसे बार बार कहीं संज्ञा शब्द आ रहा है, ठीक है, तो उसकी पुनरावृत्ति को भी रोकेंगे। जैसे यहाँ पे राकेश अच्छा छात्र है, फिर कह रहा राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता था। यहाँ बार बार संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही थी, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया? सर्वनाम का प्रयोग किया। तो वही कह रहा है कि जो सर्वनाम होता है ना, वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठवां पुरुषवाचक सर्वनाम, राइट। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम, राइट। अगर हम बात करें मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या, देखिए यहाँ तो सर्वनाम के भेद थे, लेकिन पूछ दे कि जो मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है, तो उनकी टोटल संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है, राइट। देखिए, हमने बताया कि जो मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। जैसे अगर हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं और तू आता है। ठीक है, पुरुषवाचक के अंतर्गत क्या आएगा? मैं और तू आएगा। हम दूसरा बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की, तो इसके अंतर्गत जो सो आता है। ठीक है, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम यह और वह। निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, खुद, ये किसके लिए? अपने लिए जहाँ प्रयोग होता है ना, तो निजवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, ठीक है, और अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। ठीक है, तो मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या बताया? मैं और तू आता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह आता है। निजवाचक सर्वनाम में आप आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या आता है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ आता है। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है ना, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, पूछे संकेतवाचक सर्वनाम किसका अन्य नाम है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर होता क्या है? देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, इसके अंतर्गत हम किसी भी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई निश्चित वस्तु है या व्यक्ति हो, उसका ये निश्चित बोध कराता है। कौन? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। जैसे यह मेरा पेन है, ठीक है, यह मेरा पेन है, तो निश्चित है ना कि यह मेरा पेन है। तो वही कह रहा है कि यह जो है किसी निश्चित व्यक्ति, ठीक है, या वस्तु का बोध कराता है, राइट। देखिए अगला है, कह रहा है यह मेरी शर्ट है। एक चीज़ और समझिए, जब सर्वनाम के बाद सर्वनाम आता है, ठीक है, तब तो निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें होगा। जैसे यह मेरी शर्ट है, ठीक है, तो यह क्या एक सर्वनाम है, मेरी भी क्या एक सर्वनाम है। तो सर्वनाम का पड़ोसी अगर सर्वनाम है, ठीक है, तो ये हमारा सर्वनाम हो जाएगा। जैसे निश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। जैसे ये मेरा घर है, ठीक, तो सर्वनाम के बगल में सर्वनाम है। यह मेरे हथियार है, ठीक, वह उनकी मेज है, तो सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम यहाँ पे है। वे तुम्हारे लोग हैं, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है। लेकिन अगर सर्वनाम के बाद, ठीक है, जस्ट संज्ञा आ जाए, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा वहाँ पे, अब हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो सर्वनाम के बाद सर्वनाम है तो निश्चयवाचक बता दिया आपको, लेकिन अगर सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाती है तो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। कह रहा है यह पेन मेरा है। एक बात बताइए, यह क्या है? सर्वनाम है, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है ना ये। यह पेन मेरा है, लेकिन यह क्या है? सर्वनाम है। लेकिन पेन क्या है? एक पेन तो एक संज्ञा है। अच्छा, पूछे संज्ञा में भी कौन सा है? तो जातिवाचक के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो यह पेन मेरा है, इस एग्जाम्पल में क्या बताया कि यह सर्वनाम हो गया और पेन क्या हो गया? संज्ञा हो गई। तो जब सर्वनाम के बाद संज्ञा आती है तो वहाँ पे सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? यह सर्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल हो गया, राइट। अगला एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है यह कुत्ता मेरा है। ठीक है, तो यह क्या है? सर्वनाम है।
कुत्ता क्या है? संज्ञा है। तो जब सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए या तो सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो तो उस सिचुएशन में सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है। अच्छा, निश्चयवाचक सर्वनाम कब होगा? जब सर्वनाम के बाद सर्वनाम है। जैसे यह मेरा कुत्ता है, तो यह क्या है? सर्वनाम है। मेरा भी क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम के पड़ोसी सर्वनाम यहाँ पे है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन इसी वाक्य में कह रहा है कि यह कुत्ता मेरा है, तो यह तो सर्वनाम हुआ और कुत्ता हमारी संज्ञा हो गई। तो जब सर्वनाम के बाद में संज्ञा आती है तो वहाँ सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। राइट। देखिए अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। नाम से ही जाहिर हो रहा है, निश्चित है, निश्चय है तो निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराएगा, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा। जैसे बाहर गेट पर कोई खड़ा है, ठीक है, निश्चित तो है नहीं, कोई खड़ा है, ठीक है, निश्चित है। कोई आ रहा है, ठीक, कुछ आ रहा है। दरवाजे पर कुछ आया है, मैं कुछ लाया हूँ, ठीक है, तो ये हमारे क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अच्छा, एक की पॉइंट ये है इसमें कि देखिए जब कोई का जहाँ प्रयोग होता है ना तो प्राणीवाचक के लिए प्रयोग होता है और कुछ जो है वस्तुवाचक के लिए प्रयोग होता है। जैसे मेरा दरवाजे पर कुछ आया है, कुछ हमने किसके लिए बताया? वस्तुवाचक के लिए। तो कुछ आया हो सकता है कोई वस्तु हो, ठीक है, लेकिन दरवाजे पर कोई आया है, कोई का मतलब क्या? कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, तो किसी प्राणी की बात हो रही है वहाँ पे, तो वही कह रहा है जो कोई शब्द है वो प्राणी को डिनोट करता है, लेकिन जो कुछ है ना वो वस्तुवाचक को यहाँ पे डिनोट करेगा। कहाँ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। देखिए वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या बताया कि वह सर्वनाम होते हैं जो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे यह किसकी पुस्तक है, तो हमने क्या किया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, ठीक है। प्रश्न किया दूध में क्या गिरा है, ठीक है। यह किसकी कलम है, यह कैसा, यह काम कैसे हुआ, ठीक है। बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, ठीक। तो ये सब जो हमारे हैं ना, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या बताया कि वह सर्वनाम होता है जो प्रश्न करने में प्रयुक्त होता है। अब तो सभी लोग जानते हैं कि प्रश्नवाचक से मतलब क्या हुआ, कौन, ये सब क्या प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम समझ में आ गया।